पंडाल बनाया गया है, लेकिन उसमें उतने कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो टीएमसी के लोगों के बैठने की जगह बनाई गई और बहुत बड़ी तादाद में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। ढोल नगाड़ा सभी कुछ लेकर पहुंचे हुए हैं। मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रुझानों पर अभी मत जाइए, अभी काफी समय बाकी है, सरकार हमारी ही बनेगी। और उसके पीछे उन्होंने कई तर्क गिनाए। तर्क में ये कहा कि देखिए कि बंगाल की जनता हमेशा स्थानीय लोगों को ही प्रायोरिटी देती है, बंगाल की जनता के लिए ठीक है हमेशा। रितेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन। बड़ी खबर है, केरल में यूडीएफ 85 सीटों पर आगे चल रही है। और देखिए बंगाल से बड़ी खबर, ममता के हाथों से अब सत्ता निकलती दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी पिछड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो चलता दिखाई दे रहा है। झालमुड़ी जहां जहां पीएम ने खाई वहां पर कमाल हुआ है और वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल जो नंबर्स है, 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। टैली देखिए, 108 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में टीवी की 98 सीटों पर आगे चल रहे हैं। विजय थलापति, किस्सा कुर्सी का बदल दिया। एक एक्टर जो 2 साल पहले सियासत में आया, सियासत बदलकर उन्होंने रख दी। असम में 97 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वहां पर सभी सीटों के नतीजे लगभग रुझानों में आते दिख रहे हैं। केरल में बीजेपी 4, एलडीएफ 48, यूडीएफ 87, वहां पर 140 में 140 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए पुदुचेरी में भी वहां पर नंबर्स देखिए, बीजेपी सरकार बनाती पुदुचेरी में दिख रही है। तमिलनाडु में एआईडीएमके और टीवीके मिलकर सरकार बनाते दिख रहे हैं। और देखिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में खेला हो गया है। मनोज बनू जी मेरे साथ लगातार बने। अमित विस्तार से बता रहे थे हम। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, अगर अब रुझानों को देख लिया जाए तो यहां पर असम में स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि सरकार बीजेपी की बन रही है। पुदुचेरी में सरकार बीजेपी एनडीए की बन रही है। इसके साथ साथ अगर देख लिया जाए बंगाल में भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत टक्कर है। ममता बनर्जी ने अगर यह कहा है कि अगर 200-300 सीटों से भी अगर कोई आगे चल रहा है तो कार्यकर्ता वहां पर रीपोलिंग की बात करें, मुझे लगता है शाम तक यह टक्कर बनी रहेगी। लेकिन अगर 5 राज्यों में देखा जाए तो दक्षिण भारत में अगर विजय थलापति आपके साथ आते हैं तो एनडीए का यहां परचम लहरा सकता है। देखिए, आसाम में हमारी सरकार बन रही है, बंगाल में हमारी सरकार बन रही है, पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करने वाले है। केरल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत अच्छा बना है। दक्षिण के अंदर भी हमारा परचम लहराएगा। आज नहीं तो कल वहां पर जो नींव डाली गई है उसका महल भी हम लोग आने वाले समय में खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और लगातार हम लोग जहां भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। आपने देखा बंगाल में 2 से 77 पे आए और अभी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो केरल में भी आने वाले समय में और तमिलनाडु में भी हमारी सरकारें होंगी। अभी जहां तक गठबंधन का सवाल है, टीवी के साथ क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएगा। अभी देखते हैं दोपहर के बाद क्या होता है, पार्टी क्या निर्णय करती है, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा निर्णय करेगा क्या करना है नहीं करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसा समय होता है 10:30-11 बजे का समय ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, इलेक्शन सेंटर से हमारे बंगाल चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। वहां पर जो नंबर्स हैं बहुत इंटैक्ट हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पानीहाट से आरजीकर रेप विक्टिम की मां को बढ़त मिलती दिख रही है। जी आरजीकर केस आपको याद होगा, रेप विक्टिम की जो माता जी है वो वहां से आगे चलती दिखाई दे रही है। विक्टिम की मां रत्ना देवनाथ को बढ़त मिलती दिख रही है। रुझानों में वो आगे चल रही